हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग मेंसुरेशन के लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियोस में हमने एक क्वेश्चंस किया भी था। तो इसमें उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, क्वेश्चन है हमारा, the length of the diagonal of a square is 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे गिवन है लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। गिवन दैट √2 इज इक्वल टू 1.41। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया है। तो हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया भी था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कभी डायगोनल देगा, कभी साइड देगा, कभी पेरीमीटर देगा, फाइनली एक देगा तो दूसरा पूछेगा। मतलब पेरीमीटर देगा तो एरिया पूछेगा, एरिया देगा तो पेरीमीटर पूछेगा, और अगर डायगोनल देगा तब भी एरिया और पेरीमीटर पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन पे जैसे गिवन है, क्वेश्चन पे ये गिवन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, राइट, ABCD, और आपको मालूम है स्क्वायर है तो इसका डायगोनल भी गिवन है। ये डायगोनल दे दिया। डायगोनल कितना है? 24 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना ही दिया है, 24 सेंटीमीटर डायगोनल दिया है। तो आपसे इसका स्क्वायर का एरिया पूछा है। तो आप पढ़ रखे हो, आपको हमने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल स्क्वायर। मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल कितना है? 24 स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे 24 इंटू 24, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 24 इंटू 24, दैट इज 12 इंटू 24। यहाँ से आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी 288, और किसमें? सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ 1/2 डायगोनल स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए इस एरिया का अगर हमें डायगोनल एरिया पता चल गया है स्क्वायर का, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि अगर आप, फिर से वही लॉजिक, अगर आपको एरिया पता चल जाए तो आप उसकी हेल्प से उसका साइड निकाल सकते हैं, और अगर साइड पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से उसका पेरीमीटर निकल सकता है। तो आपको एरिया मिल चुका है, एरिया की हेल्प से आप साइड निकाल लीजिए। तो आपको मालूम है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपको मालूम होगा क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया हम कह सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर का हम अंडर रूट अगर निकाल ले एरिया का तो वैल्यू आ जाएगी। ये कितना है? 288 है। अब देखिए 288 का स्क्वायर करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि अंडर रूट में है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो तुरंत इसका आप फैक्टर कर लीजिए, वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, तुरंत इसका फैक्टर करना है। 2144 बस आपको दिख गया, अब करने की ज़रूरत ही नहीं है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 144 मीन्स ये क्या होगा? ये 144 का रूट तो निकल आएगा, क्या होगा? 12, और बचेगा क्या? √2। तो आपका आंसर आएगा 12√2 इसकी साइड होगी। ठीक है, और अगर 12√2 साइड आपको फाइंड आउट हो चुकी है तो बताइए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? पेरीमीटर निकालना है आपको, साइड मालूम चल गया है तो पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल्स टू 4a होता है, दैट इज 4 इंटू ए कितना है? 12√2 मीन्स 48√2।
अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं और आप क्या करिए कि √2 की वैल्यू जो गिवन है, कितना गिवन है, 1 पॉइंट समथिंग गिवन है, 1.41 गिवन है, तो आप यहाँ पे 12 इंटू 1.41 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 48 इंटू 1.41 रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा फास्ट होइए, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आपका मैथ में क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। इसीलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट करिए, जो भी कैलकुलेशंस हैं, रूट निकालना, स्क्वायर करना और मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्मूथली करिए, फास्ट करिए, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द लॉन्गर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर मतलब लंबी साइड है, वो 24 है, ठीक है। और क्या फिर बोला है क्वेश्चन पे, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल। हॉल का एरिया बताइए। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पे ये बोला है कि हॉल का एरिया क्या होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, डायगोनल दे दिया है, एक लॉन्गर साइड दे दिया है। अब डायगोनल और लॉन्गर साइड की हेल्प से आपको क्या क्या करना है, आइए देखते हैं। एक कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, हॉल बना लो भाई, ये इस हॉल पे सपोज दैट ये ABCD हॉल है। इस हॉल पे ये लॉन्गर साइड का, लॉन्गर साइड तो ये होगी, तो लॉन्गर साइड कितना दिया है और डायगोनल कितना दिया है। लॉन्गर साइड इज 24 एंड डायगोनल इज 26। दिस इज 24 मीटर एंड दिस इज 26 मीटर। आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड ये करना है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल। आपको हॉल का एरिया बताना है, बता सकते हैं एरिया। अब इसमें तो हमें एरिया रेक्टेंगल फॉर्म है, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पे और एरिया का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं समझ में आ रहा, तब क्या करेंगे, L इंटू बी मतलब बेस इंटू ये L इंटू बी हो जाएगा। अब बताइए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, B निकालना है। B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B हमारे पास तो ये होता है, स्मॉल भी रख दो, स्मॉल, तो B तो ये होता है। अब B कैसे निकलेगा, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में एक राइट एंगल भी होता है, तो ये राइट एंगल की हेल्प से क्या हम इसकी हेल्प से B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर B मिल जाए तो बस हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लो, एरिया आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को टैल करना है। यहाँ पे अगर देखें, हमने इसको कुछ ऐसे निकाल लिया, ABC, दिस इज 26, दिस इज 24, राइट, 26 एंड 24 है। अब यहाँ पे बताइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल क्या होता है, हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर है 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप अगर देखें यहाँ पे BC स्क्वायर निकालने के लिए आप 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 24 दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए दो तरीके आपके करने के। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको फिर से रूट निकालेंगे। तो ऐसा करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। स्मार्ट वर्क करिए, यहाँ पे क्या करना है, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला प्लेस कर दीजिए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब होगा 26 माइनस 24 एंड 26 प्लस 24, राइट। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो 2 बचेगा और ये कितना होगा 50,
राइट। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो बी सी इक्वल टू 50 और 200 हुआ। 100 का अगर आपने रूट निकाला तो 100 का रूट कितना आएगा, 10 मीटर आ चुका है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमें 10 मीटर फाइंड आउट हो चुकी है बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, फिर उसका अंडर रूट निकालते, तो आपका टाइम इससे जस्ट 3 टाइम्स गुना ज़्यादा लगता। ठीक है, 3 टाइम्स टाइम ज़्यादा लगता, जिसमें आपकी स्पीड कम होती। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, देखना है कि कौन सा लॉजिक वहाँ अप्लाई करें कि स्मार्ट वर्क से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाल लिया, 10 निकाल लिया, मतलब बी की वैल्यू 10 है। तो अब आपका आंसर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, जो भी हॉल है, इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल इज 24 इंटू बी इज 10, 240 मीटर स्क्वायर। राइट। आप बताइए, अगर इसी क्वेश्चन पे बोल देता है पेरीमीटर बताइए, तो इसका भी आंसर आप निकाल सकते थे। पेरीमीटर पूछा नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ये भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल इज 24 प्लस बी इज 10, कितना 34, 34 का 2 टाइम्स कितना हो जाता, 868 मीटर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे करके आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। तो इन क्वेश्चनों में आप जब भी क्वेश्चन करिए तो सारी डायमेंशन, सारी चीज़ें अच्छे से देखिए, क्या गिवन है, क्या निकालना है, अपने आप क्वेश्चन आपको दिखने लगता है और आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि करना क्या है। अगर आप क्वेश्चन देख के ही घबराएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन रीड करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी है कई बार। ठीक है, देखिए, इफ सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, 2 स्क्वायर हैं जिनका सम दिया है 400 स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की साइड्स बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही कर पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए भाई, आप लोग रटेंगे, सारी चीज़ें छापेंगे कहीं से, नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेके बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आप पहले छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसको देखिए, देन उससे बड़े कॉन्सेप्ट। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं और फार्मूला कहाँ से आया वो नहीं समझते हैं। ठीक है, वही आपके बिग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, हमारे पास 2 स्क्वायर है। सपोज दैट वी हैव 2 स्क्वायर। चलिए बना लेते हैं। स्क्वायर नंबर 1 एंड स्क्वायर नंबर 2। अब क्वेश्चन पे बोला क्या है कि 2 स्क्वायर हैं। चलो हमने मान लिया कि दोनों का साइड अलग अलग है। तो लेट साइड्स आर ए एंड बी। हमने एक स्क्वायर का साइड ए ले लिया, दूसरे स्क्वायर का साइड बी ले लिया। अब बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों स्क्वायर का जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए, अगर इसका एरिया देखा जाए तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है। A1 निकालेंगे तो A स्क्वायर आएगा, प्लस B1 निकालेंगे B स्क्वायर आएगा, और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। फिर क्वेश्चन पे बोला है कि दोनों का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर कितना है, 16 सेंटीमीटर है। राइट। तो यहाँ पे दोनों का जो पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है, और डिफरेंस दिया है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। तो बताइए, इसका अगर एरिया हमने देखा था तो इसका एरिया तो था A स्क्वायर, इसका एरिया था A2 का B स्क्वायर, और यहाँ पे पेरीमीटर P1 इस कितना हो जाएगा, 4A होगा, और यहाँ पे P2 कितना होगा, 4B होगा। तो क्वेश्चन पे बोला है, पहले तो ये क्वेश्चन हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन पे ये भी बोला है कि दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 16, मीन्स 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 16।
मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये एक इक्वेशन ये आ गई, राइट। हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब बताइए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ से तो हमने जैसे क्वेश्चन पे गिवन था, हमने उस डेटा को यहाँ पे रख लिया। अब क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे अपनी कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक जाना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखिए क्वेश्चन पे आपको a और b की वैल्यू पूछा है। अब बताइए आप a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये है, और एक ये है। अब बताइए ये हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अगर बाय क्वेश्चन नंबर 2 से देखें, बाय क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम राइट साइड से वर्क स्टार्ट करते हैं ताकि आपको विजुअलिटी में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देखिए, पहले ये पोर्शन हुआ है, उसके पीछे ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। अगर इधर कर देंगे तो आपको विजुअलिटी में प्रॉब्लम आएगी। इधर से क्या होगा कि हम खड़े रहेंगे, आपका ये हमारे पीछे छिप जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो इधर से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट किया करते हैं मोस्टली। तो यहाँ से आप देखते रहेंगे और बैक साइड पे सोल्यूशन आता रहेगा, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, हम 2 यूज करेंगे। हमें पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो क्या हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें। चलिए कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम रख सकते हैं 400, और ये 16 को हमने इधर कर लिया और इधर 2ab कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब ये वैल्यू कितना आएगा, 16 अगर माइनस करेंगे, 16 माइनस 6 माइनस करने में 296 आएगा, और 10 माइनस कर देंगे तो 386 इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से ab की वैल्यू 386 अपॉन 2, यहाँ से ab इज इक्वल टू हमने सॉल्व कर लिया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा, क्या यही आ रहा है। तो यस 192 आना चाहिए था भाई, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा तब 2 आएगा, राइट, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बताइए, अभी तो हमें ए बी की वैल्यू मिली है हमारे पास। फाइनली हमने स्क्वायर के टर्म का यूज करके यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करने के बाद अब ए बी के फॉर्म में वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें एक इक्वेशन और पता है जो हमने पढ़ा था, एक a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। ये आपने पढ़ा था। तो a माइनस बी देखते हैं, a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, हम ये बात देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट है 2ab प्लस 2ab आएगा 4ab। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये चीज़ जब लिख सकते हैं तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, आपके पास गिवन है a माइनस बी और ab यहाँ पे गिवन है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे 4। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। हमने पहले क्या किया, ये दोनों इक्वेशन जैसे क्वेश्चन पे बोला गया था हमने निकाला, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर किया, सोल्यूशन करने के बाद ए बी की वैल्यू आई। अब ए और बी के फॉर्म में रिलेशन आया है, इसलिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया है। क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। अगर a प्लस बी की वैल्यू मिल जाए और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने स्क्वायर वाले टर्म को ख़त्म किया यहाँ से, ठीक है, ए बी के टर्म में लाया। अब ए बी वाले टर्म और a माइनस बी को यूज करके हम a प्लस बी ले आएंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट है।
तो a प्लस बी आने के लिए यहाँ पे a माइनस बी का ये हो गया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या है 192 a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम -16 इज इक्वल टू ये 4 इंटू 192 है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 192, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 768 और 16 को उधर ले जाएंगे प्लस 16, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करने पर आएगा 784 और a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये सही है, हाँ ठीक है 784, तो अंडर रूट ऑफ 784। अब इसका आपको रूट निकालना है भाई, रूट निकालो भाई, करिए। रूट कैसे निकालेंगे, रूट निकालने में आप लोग, फिर से हम बता रहे हैं, इसका बहुत ही अच्छा मेथड है। अच्छा मेथड ये है कि ये बताइए इसके जस्ट पहले 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अच्छा 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मालूम है कि 20, देखिए कुछ स्क्वायरिंग है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको याद रखिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देने वाला है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब जैसे ये आ गया था, अब आप यहाँ बैठ जाओगे सोचने, फिर फैक्टराइजेशन करोगे, तो हर क्वेश्चन में फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर ही निकालते रह जाओगे। आपको करना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, यूनिट कॉन्सेप्ट एक होता है। यहाँ पे क्या आ सकता है यूनिट प्लेस पे, जब ये 4 आया होगा, देखो यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ सकता है, ठीक है, तभी यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। और यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे और क्या आ सकता है, 8 आएगा तब भी 4, 8 8 जा 64 होता है। तो आपको तो क्लियर हो गया कि यूनिट प्लेस पे 2 या 8 आना है, ठीक है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब आप क्या करिए कि जो यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर करने का ट्रिक हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। किसका, यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो 5 5 जा 25 और 3 के आगे इसका, 2 के आगे इसका नंबर क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो 625, तो ये नंबर 625 से बड़ा है। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये नंबर कहाँ लाई करता है, इसका एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस ये है कि ये 25 से तो आगे है, ये पता है। अच्छा 25 से आगे है तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, राइट, 3 3 जा 9 और 0 0, तो 30 का स्क्वायर 9। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये नंबर जो है, ये नंबर इन नंबर और इन नंबर के बीच में लाई कर रहा है। और इस नंबर के बीच में ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 25 और 26, 27, 28, 29 हो सकता है। तो आपको समझ में ये भी आ गया कि 8 वाला ही डिजिट हमारे पास आंसर में आएगा, 2 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये इसके बीच है। अगर ये 20 और 25 के बीच होता तो ये 2 वाला यूनिट प्लेस आता, तो सीधा आंख बंद करके आप बता दीजिए 28 का ही ये स्क्वायर है। अब आप चेक कर लो 28 का स्क्वायर। अच्छा इसका भी स्क्वायरिंग करना हमने आपको सिखाया था। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, तो 0 4 लिखेंगे, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, रख दो 4 8 7 784, राइट। 784 क्या है, ये अंडर रूट किसका, 784 का रूट क्या आएगा 28 आएगा। तो यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से फटाफट से निकाल लेंगे। आपको समझाने में इतना समय लगा है, जब आप करने बैठोगे तो बहुत फटाफट से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 28 इंटू 28, a प्लस बी इज इक्वल टू 28 आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए a प्लस बी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4th होगा, एक ए बी भी तो आया था यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, a माइनस बी इक्वल टू कितना है 4 है, तो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 दैट इज 16। तो a की वैल्यू कितनी आई 16 आई। तो b की वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 28, मीन्स यहाँ पे b इज इक्वल टू 28 माइनस 16 दैट इज यहाँ पे कितना आएगा 2 1 12 आएगा, ठीक है। तो योर आंसर इज ए इज कितना है
ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 12। आपके आंसर दोनों स्क्वायर की साइड्स मालूम चल गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ 4-sided field the length of the longer diagonal is 120 meter. The length of the perpendicular from the opposite vertices of this diagonal are 20 and 15 meter. Find the area of the field. Right? तो आपके पास एक 4-sided कोई बाउंड्री है या क्षेत्र है, तो उसमें क्या है 4-sided। सपोज दैट हमें नहीं पता है कैसा बाउंड्री है, कैसा क्या है, हमने एक ऐसा ले लिया, 4-sided है, हमें नहीं मालूम है कैसे क्या, ये ले लिया। अब 4-sided है तो इसमें हमें एक चीज़ ये पता है कि लॉन्गर जो क्या होगा डायगोनल है, तो लॉन्गर डायगोनल का मतलब क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये बहुत पास है, ये दूर है। ठीक है, तो लॉन्गर डायगोनल आप बना दो, ये बना दिया, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्वेश्चन में आप डायग्राम अपने माइंड से बनाएंगे, किसी का कॉपी नहीं करना है कि किसी ने कैसे बनाया, आप अपने हिसाब से बनाइए डायग्राम। अच्छा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉन्गर डायगोनल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, 120 मीटर। चलिए ये 120 मीटर दिया है, यहाँ ना लिख के यहाँ पे हम लिख देते हैं AC इज इक्वल टू 120 मीटर। और एक चीज़ पूछा है कि जो इसके वर्टिसेस हैं, बाकी रिमेनिंग जो वर्टिसेस हैं उनसे एक लाइन ड्रा होती है, वो परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है कहाँ पे, डायगोनल पे। ठीक है, लॉन्गर डायगोनल पे आके वो परपेंडिकुलर पे मिल रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी हाइट दिया है, इसकी हाइट आपको दिया है, H1 इज इक्वल टू एंड H2 इज इक्वल टू। क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया है, H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर एंड H2 इज इक्वल टू 15 मीटर। H1 20 एंड H2 कितना दिया है 15 मीटर, लिख दो भाई। चलिए अब हमें पता है, ऐसा केस हमने कर रखा है, हमने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसका डायगोनल निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है और इसका एरिया निकाल लेना है, दोनों को सम कर देना है, आ जाएगा एरिया। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ABCD का एरिया क्या होगा, एरिया को हम AR बस लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। राइट, हम यही कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी हमको पता है। ठीक है, 1/2 इंटू AC, बेस तो यही होगा दोनों ट्रायंगल के लिए, इंटू हाइट क्या है H, ABC के लिए H2 है, प्लस इसके लिए 1/2 AC इंटू H1। बाय द वे कभी आप फार्मूला भूल जाइए तो फार्मूला आप तुरंत ड्राइव कर सकते हैं। लीजिए आपका फार्मूला आ गया, 1/2 AC कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे H1 प्लस H2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 1/2 आप रखिए, इंटू AC की वैल्यू रखिए, H1 की वैल्यू 20 है और ये प्लस में है प्लस 15, तो आप बताइए यहाँ पे 60 आ चुका है और ये मल्टीप्लाइड बाई 35 आ चुका है। 0 6 5 30, 6 3 18, 18 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2100 समथिंग आएगा। ठीक है, और किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसमें आपको अगर ये फार्मूला लर्न होता तब भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे, बट अगर फार्मूला आप भूल जा रहे हैं तो आप सीधे ट्रायंगल का फार्मूला यूज करिए और ऐड करिए, आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए।
ऐसे ही सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज साइड मेजर 40 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 19.5 सेंटीमीटर। आप बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड है। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। पैरेललोग्राम में एक साइड कितना मेजर किया गया है, 40 सेंटीमीटर। चलिए 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है, 19.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया का फार्मूला हमने बताया था, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी, और इसको अगर ओ मान ले तो एरिया इज टू ए बी इंटू बी ओ होगा कि नहीं होगा। हमने बताया था कि जो साइड होगी उसके करस्पॉन्डिंग हाइट को हम ले लेते हैं, और कौन सी साइड ले लिए, यहाँ पे ए बी को ले लिए इंटू बी ए बी ओ, यहाँ पे 40 इंटू 19.5 आपका आंसर आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा, आंसर आपका, अच्छा एक सेकेंड, इसमें सेंटीमीटर में दोनों दिया हुआ है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी आंसर आए इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो और होंगे उनको कराएंगे, और हम लोग आएंगे सर्किल सेगमेंट में, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताते हैं। जैसे कोई सर्किल होता है तो सर्किल में कोई सेगमेंट होता है तो उसका थीटा एंगल होता है तो उतने का, इस पोर्शन का एरिया बताइए, इस पोर्शन का एरिया के साथ साथ इसकी पेरीमीटर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारे चैप्टर्स टॉपिक्स लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग तब तक ये जो भी टॉपिक्स लेक्चर हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिए। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी लेक्चर साथ साथ पैरेलल चल रहा है, उधर ट्राइगोनोमेट्री हमने फिनिश कर रखा है, रियल नंबर भी फिनिश हो चुका है। तो आपके पास इसमें सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और जो चैप्टर्स की आपको नीड है उसके लिए आप कमेंट करिए, आपको हम वो चैप्टर ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू।